बहुजन मुक्ति पार्टी प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती है, क्या मनीषा वाल्मीकि के जो हाथरस में हमारी बेटी थी उसके हत्यारों को फांसी मिली, उसके बलात्कारियों को फांसी मिली? आज तक नहीं मिली दोस्तों। कल की परसों की घटना है गोरखपुर की। वो गोरखपुर के अंदर में प्रियंका भारती की संस्थागत हत्या हुई है। ऐसा रिपोर्ट उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि बहुजन मुक्ति पार्टी अन्याय के खिलाफ में बनाई हुई एक पार्टी है। हमारी परिवर्तन यात्रा जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को लेकर के निकाली गई, ओबीसी के नीट परीक्षा के आरक्षण को लागू करने के लिए निकाली गई और SC/ST के प्रमोशन को पुनः बहाल करने के लिए निकाली हुई है। 29 सूत्रीय मुद्दे हैं। ओबीसी को भी पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए ये यात्रा निकाली गई है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जब पूर्व में हमने सारे सूचित करके रखा हुआ था, फिर भी प्रशासन के माध्यम से हमारी यात्रा को बाधित किया गया, जो बिल्कुल गलत है। प्रशासन को अगर अवरोध था कोई, तो पहले से ही उन प्रशासन के लोगों को हमारी यात्रा के लिए इंटीमेट करना चाहिए। हमारा टेलीफोन नंबर था, जिलाधिकारी महोदय को दिया हुआ था। हम संवैधानिक लड़ाई संविधान के दायरे में रह करके लड़ते हैं और शासक जाति के लोग इस आंदोलन को कुचलने का, दबाने का जितना भी प्रयास करेंगे, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अभी आज देखो, हत्या बलात्कार प्रदेश बन चुका है। ये आंदोलन जो हमारी बहन बेटियों के साथ में, SC/ST OBC के बच्चों के साथ में जो हत्या बलात्कार हो रही है, पूरी तरीके से मोदी योगी की सरकारें विफल हो चुकी हैं। आज की तारीख में कानून व्यवस्था की जगह पर गुंडे मवालियों को संरक्षण देने का काम हो रहा है इस सरकार के अंदर में। तो सर, आपकी ये परिवर्तन यात्रा रोकी गई, क्यों कारण रोके गए? देखिए, बहुजन मुक्ति पार्टी के तत्वाधान में पिछले 8 जुलाई से ये परिवर्तन यात्रा प्रदेश व्यापी वाराणसी के सारनाथ पवित्र स्थल से शुरुआत की गई, पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मेरे ही नेतृत्व में, और आज इसका 27वां दिन है। पूरे प्रदेश में इस परिवर्तन यात्रा का मैसेज दिया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को ये मैसेज दिया गया, CM साहब को दिया गया, मुख्य सचिव प्रशासन को दिया गया, और ये 1 जुलाई को ही सारी कार्रवाई हम लोगों ने कि हम 5 परिवर्तन स्तरीय, ये जोनल स्तरीय और एक राज्य स्तरीय परिवर्तन यात्रा हम लोग उत्तर प्रदेश में निकालेंगे। इसका बाकायदा हम लोगों ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरे प्रदेश की मशीनरी को हम लोगों ने मैसेज दिया। और इसके साथ साथ में हमारे जिला यूनिट के लोगों ने भी स्थानीय प्रशासन को 26 जुलाई को इस परिवर्तन यात्रा का मैसेज दिया गया। उसके बावजूद भी 6 घंटे से लगातार ये परिवर्तन यात्रा बाधित करी गई यहाँ के प्रशासन के माध्यम से। कोतवाली में हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो एक बिल्कुल ही लोकतंत्र को ख़त्म करने का एक प्रयास है। इसके साथ साथ में जैसा कि पहले से ही पूर्व में घोषित था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी के माध्यम से कि हम लोग नीट परीक्षा के माध्यम से जो नीट परीक्षा का आरक्षण समाप्त किया गया है या लागू नहीं किया गया है, उसको लेकर के भारत व्यापी उनकी घोषणा थी। हम लोगों ने पूरे देशव्यापी स्तर पर उसका जाहिर समर्थन किया और जाहिर समर्थन के तहत आज उनका तीसरे चरण का अंतिम आज कार्यक्रम था। उस नीट परीक्षा के आंदोलन को लेकर के, जहाँ OBC के छात्रों को डॉक्टर बनने से वंचित करने का काम भारत सरकार ने किया गया, डॉक्टर बनने के अधिकार से वंचित करने का काम नीट परीक्षा में आरक्षण लागू ना करके किया। इसके साथ साथ में उस मुद्दे को लेकर के आज वो आंदोलन चल रहा था, हमारी यात्रा का आगमन था। हमने पूर्व में घोषित किया हुआ था इस बात को लेकर के कि बहुजन मुक्ति पार्टी अन्याय के खिलाफ में बनाई हुई एक पार्टी है। हमारी परिवर्तन यात्रा जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को लेकर के निकाली गई, OBC के नीट परीक्षा के आरक्षण को लागू करने के लिए निकाली गई और SC/ST के प्रमोशन को पुनः बहाल करने के लिए निकाली हुई है। 29 सूत्रीय मुद्दे हैं। OBC को भी पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए ये यात्रा निकाली गई है। ऐसे 29 सूत्रीय मुद्दों को लेकर के ये परिवर्तन यात्रा हमने निकाली। तो आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष और सारे देशव्यापी स्तर का जैसे पूर्व घोषित आंदोलन था, पुलिस ने अमानवीय तरीके से लोगों को पकड़ा, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जब पूर्व में हमने सारे सूचित करके रखा हुआ था, फिर भी प्रशासन के माध्यम से हमारी यात्रा को बाधित किया गया, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं अनुमति के संदर्भ में, तो ये प्रशासन को अगर अवरोध था कोई, तो पहले से ही उन प्रशासन के लोगों को हमारी यात्रा के लिए इंटीमेट करना चाहिए। हमारा टेलीफोन नंबर था, जिलाधिकारी महोदय को दिया हुआ था, SP साहब को दिया हुआ था और हाथों में जाके दिया हमारे कार्यकर्ताओं ने। कोई रिसीविंग नहीं दिया था वहाँ पर। भारत की पंजीकृत डाक से, स्पीड पोस्ट से भी किया गया, तो कोई प्रशासन ये नहीं कह सकता कि इस यात्रा की परमिशन नहीं थी। हम संवैधानिक लड़ाई संविधान के दायरे में रह करके लड़ते हैं और शासक जाति के लोग इस आंदोलन को कुचलने का, दबाने का जितना भी प्रयास करेंगे, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अभी बहुजन मुक्ति पार्टी देशव्यापी स्तर की एक पार्टी है।
ये आंदोलन जो पिछड़े और अल्पसंख्यक लोगों के साथ में, जो अनुसूचित जाति के साथ में आज अट्रॉसिटीज हो रही है, आज देखो हत्या बलात्कार प्रदेश बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दोस्तों बलात्कार पहले भी हुआ करते थे भाइयों बहनों, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से 3 दिन के अंदर में फांसी के फंदे पर झुलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कितना बेहुदा बयान है, मैं कहना चाहता हूँ। मुझे ये पूछना चाहता हूँ, बहुजन मुक्ति पार्टी प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती है, क्या मनीषा वाल्मीकि के जो हाथरस में हमारी बेटी थी उसके हत्यारों को फांसी मिली, उसके बलात्कारियों को फांसी मिली? आज तक नहीं मिली दोस्तों। कल की परसों की घटना है गोरखपुर की, वो गोरखपुर के अंदर में प्रियंका भारती की संस्थागत हत्या हुई है। ऐसा रिपोर्ट उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। उसको आत्महत्या दर्जा देने का प्रयास किया गया, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खुलासा किया। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, जैसे रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या हुई थी, उस हत्या को लेकर के हमने बनारस के अंदर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने काले झंडे दिखाए थे। ये आंदोलन जो हमारी बहन बेटियों के साथ में, SC ST OBC के बच्चों के साथ में जो हत्या बलात्कार हो रही है, पूरी तरीके से मोदी योगी की सरकारें विफल हो चुकी हैं। आज की तारीख में कानून व्यवस्था की जगह पर गुंडे मवालियों को संरक्षण देने का काम हो रहा है इस सरकार के अंदर में। इसको लेकर के हम आने वाले समय में दो हाथ करने वाले हैं। ये आंदोलन बिल्कुल रुकने वाला नहीं है। मैं पूरे देश की जनता से कहना चाहता हूँ कि आज आपकी लड़ाई केवल मात्र बहुजन समाज के मान सम्मान की लड़ाई, कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, कोई संगठन नहीं लड़ रहा है, केवल मात्र बहुजन मुक्ति पार्टी लड़ रही है। मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करता हूं जो इस आंदोलन में शरीक हुए। 25 से ज्यादा लोगों ने गिरफ्तारी दी और स्वतः दिया। इस बात को लेकर के आपने देखा, हम कानून के दायरे में रहकर संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो भी लोग संविधान का द्रोह करने का काम करेंगे हम उनको बख्शने नहीं देंगे, बिल्कुल दोस्तों, छोड़ेंगे नहीं हम बिल्कुल। संविधान की एक लाइन पर अमल करने का काम हम लोग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन हमारी यात्रा को रोकने का काम कर रहा है। इसके खिलाफ में हम लोग अभी हाई कोर्ट जाने वाले हैं। मिनट टू मिनट की सारी कार्रवाई मेरे पास में है। मेरे 5 घंटे तक यात्रा को बाधित किया गया। एक मिनट की कार्रवाई मैंने DM साहब से फोन किया, DM साहब के अर्दली जी ने फोन उठाया, मैंने SP साहब को फोन किया, SP साहब के PRO ने फोन उठाया, मगर आश्वासन देते रहे। इसका जवाबदेही कौन होगा? आप ये नहीं कह सकते हो कि हमें जानकारी नहीं है, अनुमति नहीं है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन था हमारी यात्रा को माननीय राज्यपाल महोदय से लेकर मुख्यमंत्री महोदय से लेकर के आपको पहले हमको इंटीमेट करना चाहिए था। आप 7 महीने के लिए हम लोग यात्रा लेके निकले हुए हैं, कहीं पर भी ऐसी घटना नहीं हुई। यहाँ के प्रशासन ने जो अधिकारी ने हमारे साथ में अन्याय करने का प्रयास किया है, भारत में लोकतंत्र के भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 का जिन लोगों ने उल्लंघन किया है उनको हम बख्शने वाले नहीं है। कार्रवाई करेंगे। मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन रुकने का नाम नहीं लेगा। अभी जितना भी शासक वर्ग के लोग, अन्याय अत्याचारी लोग, बलात्कारी लोग अगर प्रशासन को बचाने का काम करता है तो ना हम उनको बख्शेंगे और ना ही जो संविधान के द्रोह करने का काम करते हैं ऐसे अधिकारियों को भी हम बख्शने वाले नहीं है। मैं इस मौके पर इतना ही कहूँगा दोस्तों। और आगे मेरी इस यात्रा का सहयोगी जो राष्ट्रीय स्तर की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं बहुजन मुक्ति पार्टी की आयुष्मती किरण मैडम जी, कि वो आए और हमारे साथियों को इसके बारे में बताएं कि महिलाओं के साथ में क्या क्या कैसे हो रहा है। की जाति आधारित जनगणना कराई जाए और उनकी संख्या के अनुपात में उन्हें आरक्षण बहाल किया जाए। इस मुद्दे को लेकर के और हमारी बेटी जो अभी परसों की घटना प्रियंका भारती जो कि विश्वविद्यालय की छात्र वहाँ पर पढ़ाई कर रही थी, BA की छात्रा थी और उसको जो है संदिग्ध अवस्था में उसकी लाश पाई गई, जबकि शासन और प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि वो हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। आत्महत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है, जबकि उसका वीडियो भी वायरल हुआ और उसमें ये दिखाया गया कि उसका जो दुपट्टा से उसका गला लटका हुआ है तो उसका पैर जमीन पर पड़ा हुआ है, जमीन पे पड़ा हुआ है। अगर ये आत्महत्या होती तो उसका पैर लटकता हुआ दिखाई देता, पैर पे जमीन पर पड़ा हुआ नहीं दिखाई देता। लेकिन शासन और प्रशासन के लोग उसे आत्महत्या बता रहे हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार करने के बाद उसका मर्डर हुआ, और जिसको लेकर के हम ये धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ गाजीपुर के पुलिस प्रशासन ने हमें रोकने का काम किया। यानी हमारी महिलाओं के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, हमारे बेटियों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, वो हमारी आवाज़ों को दबाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरे भारत में
बहुजन मुक्ति पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की जो हमारी महिलाएं हैं पूरे देश में वो जागरूक हो चुकी है। यदि इस अन्याय अत्याचार को महिलाओं के ऊपर जो हो रहे इसको बंद करने वाला भारतीय सरकार नहीं है तो हम आने वाले समय में बड़े पैमाने पर पूरे भारत के 550 जिलों पर जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, यानी उग्र आंदोलन करने वाले हैं। इस मौके पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। इसलिए आपको पकड़ा गया था। हमारा ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। मुझे इसलिए रोका गया कि हमारा जो आंदोलन था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का 3 चरणों में था। पहले चरण में हमने ज्ञापन डीएम को दिया, डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को। दूसरा जो आंदोलन था हमारा 26 तारीख को था, जिसमें हमने धरना प्रदर्शन सरजू पांडे पार्क में किया। सरजू पांडे पार्क में धरना करने के बाद हमने प्रशासन के लोगों को सूचना दिया कि हमारा 3 अगस्त को हमारा रैली प्रदर्शन का कार्यक्रम है। ये पूरी सूचना देने के बाद भी प्रशासन के लोगों ने हमें जो अंबेडकर पार्क है उस अंबेडकर पार्क में रोकने का प्रयास किया। जब अंबेडकर पार्क में रोकने का प्रयास किया तो हम अपने साथियों के साथ अपनी आवाज़ को दबने नहीं दिया और जो ओबीसी की जात आधारित जनगणना है उसको लेकर के नीट में आरक्षण लागू किया जाए, इसको लेकर के क्रीमी लेयर समाप्त किया जाए, इसको लेकर के हमारा आंदोलन और हमारे साथियों ने हमारा सहयोग करके जब प्रशासन के लोगों ने रोकने का प्रयास किया तो हमने कहा कि हम रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन हमारा रैली प्रदर्शन का है। यदि आप इसको रोकते हैं तो हम आपको कुचल करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसके बाद भी जब नहीं माने तो हमने कहा कि आप हमें गिरफ्तार करिए और गिरफ्तार करके जेल भेजिए। लेकिन प्रशासन इतना डरा हुआ है, इतना सहमा हुआ है राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से, इसलिए कि हमारा जो कार्यक्रम है वह 550 जिलों के 31 राज्य के 550 जिलों में एक साथ था। इससे प्रशासन डर करके हमें जा करके 6 बजे हमारे पूरे साथियों के साथ छोड़ दिया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ यदि इस तरह से आंदोलन को दबाने की कोशिश की जाएगी तो आने वाले समय में और बृहद रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।